है आपकी थेरापेटिक। थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि प्रिस्क्राइबर जो चाहता है वो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को नहीं मिलती है। टू एरर इज ह्यूमन, ये हम शुरू से जानते हैं कि किसी से भी गलती हो सकती है। गलती किसी स्टेज में भी हो सकती है, प्रिस्क्रिप्शन लिखने में भी हो सकती है, प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंड करने में भी हो सकती है। तो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी सबसे पहले हम डिटेल में करेंगे कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग्स टू पेशेंट विद द इंटेंशन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक डिग्री ऑफ एक्शन, बट the nature or intensity of action produced is different from that intended by the prescriber। यानी कि प्रिस्क्राइबर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी उसकी इंटेंशंस लिखते टाइम कुछ और थी, वो कोई स्पेसिफिक एक्शन पेशेंट के अंदर चाहता था कि प्रोड्यूस हो, एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रॉपर उसके अंदर प्रोड्यूस हो। बट होता क्या है, जो आपने प्रिस्क्रिप्शन बना के दी है उसका जो प्रिस्क्रिप्शन की जो नेचर है, प्रिस्क्रिप्शन जो बनाई है उससे जो एक्शन प्रोड्यूस हुआ उसकी जो नेचर, उसकी जो इंटेंसिटी वो उस एक्शन से अलग है जो प्रिस्क्राइबर चाहता है। यानी प्रिस्क्राइबर पेशेंट के अंदर जो एक्शन प्रोड्यूस करना चाहता है वो एक्शन प्रोड्यूस नहीं होता, उसकी जगह डिफरेंट एक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। और इसके अगर इसको करेक्ट नहीं किया जाए तो इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब ये क्यों होती है? ये कुछ कारणों से होती है। पहला रीजन होता है ओवरडोज और इम्प्रॉपर डोज ऑफ ए सिंगल ड्रग। आपने जो पेशेंट को डोज देनी थी आपने गलत डोज दे दी, गलत डोज यानी ओवरडोज दे दी, डोज से ज्यादा डोज दे दी, जहां इम्प्रॉपर डोज दे दी। सेकंड क्या है, रॉन्ग डोज और डोजेज फॉर्म। पेशेंट को आपने रॉन्ग डोज दे दी जहां आपने रॉन्ग डोजेज फॉर्म दे दी। थर्ड क्या है आपका, कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। पेशेंट की हिस्ट्री को जाने बिना प्रिस्क्राइबर ने जो पेशेंट को मेडिसिन लिखी है वो उसके लिए कंट्रा इंडिकेटेड है, आप उस ड्रग को पेशेंट को दे ही नहीं सकते। कल आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि जो फीमेल होती हैं उनकी प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इन कंडीशंस में जो ड्रग्स दी जाती हैं वो ड्रग्स बहुत रेयर होती हैं। उनको मोस्टली इन कंडीशंस में मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती हैं कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। और अगर प्रिस्क्राइबर ने गलती से ऐसी ड्रग किसी को दे दी तो भी उसके सीरियस रिजल्ट्स आ सकते हैं। और फोर्थ है सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। सिनर्जिस्टिक ड्रग्स आप जानते हैं जिनमें एक्शन जो है कंबाइंड होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंप्रूव होती है। हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज करते हैं, जिन दो ड्रग्स को हम कंबाइन करते हैं उन ड्रग्स का जो एक्शन है वो कंबाइन होता है वहां पे, और इवन इंटेंसिटी बेटर हो जाती है, कई बार ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बेटर हो जाता है। और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स कौन सी ड्रग, जो एक दूसरे के एंटी एक्ट करती हैं। तो ये चार केसेस में, अगर ये चार केसेस हैं तो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके एक जो आपकी एग्जांपल है, आपको एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में जस्ट आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई आती है और आपको कमेंट करना होता है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। तो उसमें कमेंट में क्या करना है, पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि इस इनकम्पैटिबिलिटी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ठीक है। और इसके अलावा कई बार शॉर्ट नोट भी आते हैं जो कंप्लीट क्वेश्चन, जैसे थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, इसके ऊपर 8 मार्क्स का फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, RX यानी प्रिस्क्रिप्शन दी गई है पेपर में, आपको मान लो RX है कोडीन फॉस्फेट 0.6 ग्राम, मेक पाउडर, सेंड सच 10 पाउडर्स। ये आपको प्रिस्क्रिप्शन दी गई है एग्जाम में, तो आपको इसके ऊपर कमेंट करना है। अब आप कैसे कमेंट करेंगे, आप लिखेंगे दिस इज अ टाइप ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट लाइन आपको ये लिखनी पड़ेगी कि आपको टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बतानी पड़ेगी कि दिस इज अ टाइप ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इन दिस प्रिस्क्रिप्शन ओवरडोज ऑफ कोडीन फॉस्फेट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड which may prove fatal to the patient। ये जो डोज लिखी गई है कोडीन की, ये 100 टाइम्स ज्यादा लिखी गई है, तो इस प्रिस्क्रिप्शन को आप पेशेंट को नहीं दे सकते।
तो आपने लिखना है दिस इज द टाइप ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इन दिस प्रिस्क्रिप्शन overdose of codeine phosphate has been prescribed, so we have to refer back to the physician to correct the dose. ठीक है, ये कमेंट होगा इस एग्जाम्पल का। ऐसे ही सेकंड है RX है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 mg, मेक कैप्सूल, सेंड सच 10 कैप्सूल्स। लेबल क्या है, डायरेक्शन इसमें क्या लिखी हुई है, टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर्स विद मिल्क। अब यहाँ पे आपने कैसे कमेंट करना है, आपने लिखना है दिस इज अ टाइप ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इन दिस प्रिस्क्रिप्शन द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिस्क्राइबर इज रॉन्ग। व्हाई? व्हेन टेट्रासाइक्लिन इज गिवन अलोंग विद मिल्क it is inactivated by the calcium present in the milk. It forms insoluble complex which gets deposited on the teeth of the patient that causes yellowing of the teeth of the patient. That's why we cannot prescribe tetracycline hydrochloride along with milk. So the direction of the in this prescription is wrong. So we have to refer back to the physician to change the direction. तो दिस इज अ वे ऑफ अटेम्प्टिंग द इनकम्पैटिबिलिटी कि टेट्रासाइक्लिन को आप मिल्क के साथ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करती है। आप सभी जानते हैं मिल्क के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, वो कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन के साथ रिएक्ट करता है और इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है पेशेंट के दांत के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मिल्क को चेंज कराना पड़ेगा कि डायरेक्शन को आपको चेंज कराना पड़ेगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, RX है एम्फेटामिन सल्फेट 20 mg, एफिडीन सल्फेट 100 mg, सिंपल सिरप अप टू 100 ml, मेक ए मिक्सचर। प्रिस्क्राइबर ने एक मिक्सचर बनाने को बोला है, उसने उसके अंदर 2 ड्रग्स डाली हैं। पहली ड्रग है आपकी एम्फेटामिन सल्फेट, दूसरी ड्रग है एफिडीन सल्फेट। अब ये दोनों ड्रग्स जो हैं सिंपैथोमाइमेटिक नेचर की हैं, यानी दोनों ड्रग्स जो न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन है उसके एक्शंस को मिमिक कर रही हैं। तो जब दोनों ड्रग्स सेम नेचर की हैं तो आप उनको सेम डोज में नहीं, उनकी जो रिक्वायर्ड डोज है उसमें नहीं डाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटिव इफेक्ट तो आएगा इनका एक्शन के अंदर, बट आपको जो डोज है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। दोनों ड्रग्स की जो डोज है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज एडिटिव इफेक्ट से पेशेंट में डोज के जो है साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो आप कैसे कमेंट लिखेंगे, आप लिखेंगे दिस इज द टाइप ऑफ थेरापेटिक incompatibility. In this incompatibility, amphetamine sulfate and ephedrine sulfate are sympathomimetic in action because the action of both the drugs are similar. So we have to reduce the dose of individual drugs. तभी आप पेशेंट को ये दे सकते हैं। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है आपकी एसिटोफेनिटिडिन 150 mg, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 200 mg, कैफीन 40 mg, मेक कैप्सूल्स, सेंड सच 4 कैप्सूल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको बड़े ध्यान से आप समझिए। इसमें 2 ड्रग्स कौन सी हैं, एसिटोफेनिटिडिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। दोनों ड्रग्स क्या है, एनाल्जेसिक, ठीक है, बट द एसिटोफेनिटिडिन इज आल्सो सीएनएस डिप्रेसेंट इन एक्शन। सीएनएस डिप्रेसेंट है, इसीलिए हम साथ में कैफीन डाल रहे हैं। कैफीन हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि हम जो एसिडोफेनिटिडिन है उसका सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन को न्यूट्रलाइज कर सके। कैफीन क्या है आप जानते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट, और एसिटोफेनिटिडिन जो है दैट इज सीएनएस डिप्रेसेंट। तो दोनों जब एक दूसरे के एंटी एक्ट करेंगी तो रिजल्टेंट एक्शन आपको क्या मिलेगा, दैट इज एनाल्जेसिक। तो आपने क्या लिखना है, दिस इज अ टाइप ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इन दिस इनकम्पैटिबिलिटी acetophenitidine is analgesic as well as CNS depressant. Acetyl salicylic acid is analgesic. Caffeine is CNS stimulant. So we have added caffeine to neutralize the CNS depressant action of acetophenitidine. So this is the type of intentional, यानी डॉक्टर ने अपनी मर्जी से इसको तैयार किया है, इस
प्रिस्क्रिप्शन को, इसे कहते हैं इंटेंशनल टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी वो अवेयर था कि उसने इसके अंदर कैफीन क्यों डाली है। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं आपकी ये थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी।